अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीएचपी के एडवांस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। एडवांस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं दोस्तों, और ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह एक पोस्ट को एडिट करेंगे। तो फिर जो है उसका डेटा हमें जो ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ डेटा है, यानी कि जो पोस्ट पब्लिश हो चुके हैं इमेज के साथ, वो सारे पोस्ट जो है कैसे आ जाएँ एक फॉर्म के अंदर, ठीक है। और फिर उसको एडिट हम कैसे करेंगे, तो उस हवाले से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया था इस अपने एक रिकॉर्ड पे, तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो जो है वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा और उसको फिर हम जो है एडिट कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है अभी एडिट का तो हमने काम कर लिया कि डेटा जो है हमारे पास एडिट होकर वहाँ से आ रहा है, ठीक है, फॉर्म के अंदर। तो फिर अपडेट करेंगे अभी, वही एडिट डॉट पीएचपी की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, और सबसे नीचे आके वो काम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम इस डेटा को अपडेट भी कर सकें, ठीक है। पीएचपी का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और इसको वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी अपडेट का हमारे पास ऑप्शन आ गया है ये, तो इफ़ सेट की कमांड लगाएंगे, ठीक है। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड में डेटा अभी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और हमने कहा कि अगर ये दो कर्ली ब्रैकेट से अगर बटन प्रेस हुआ हो, ठीक है, या एक्टिव हो अपडेट का बटन या अपडेट का जो फील्ड है, यानी उस पर क्लिक हुआ हो या एक्टिव हो, तो फिर जो है ये फॉलोइंग जो है वेरिएबल्स हम बनाएंगे कि एक तो हम बनाएंगे कि पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है जी, उसको इक्वल कर देंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, सॉरी पहली नंबर 1 पे जो है हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपडेट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, उसको इक्वल कर देते हैं डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है, ये पहली वाली हमारे पास गेट की होगी। और इसको यहाँ पर जो है हम दे देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर आईडी, सॉरी फॉर्म एडिट फॉर्म। ये जो गेट है, ये जो चूँकि गेट बनाया गया था एक, तो उसको हम इस गेट में कैच कर रहे हैं, उस लोकल वेरिएबल अपडेट आईडी में जो है सेव कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर जो है इस फॉर्म को जो है यहाँ पर एडिट अंडरस्कोर फॉर्म के नाम की एक गेट वेरिएबल हमने बनाया था, और उसको उसके अंदर हमने एक को करवाया था ये एडिट आईडी को, जो कि एक आईडी हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको एडिट आईडी 1 का नाम हम दे देते हैं, ठीक है जी, एडिट आईडी नंबर 1। तो ये आईडी जो है इसको हमने क्या कर दिया कि ये हमने अपने डेटाबेस से उठाई है, वो स्पेसिफिक आईडी है, ये सारी आईडीज़ नहीं, ये एक आईडी है जो कि इस वक्त हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने अपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसकी पहली आईडी है, यानी कि पोस्ट आईडी, उस आईडी को हमने इसमें सेव कर दिया, और उसको फिर यहाँ पर जो है हमने एक गेट के अंदर एक को करवा दिया। और अभी जो है इसी गेट को हम नीचे यहाँ पर लाके फर्स्ट टाइम पे जो है एडिट फॉर्म से ये आईडी उठा के हम यहाँ पर इस दूसरे लोकल वेरिएबल अपडेट आईडी में सेव कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम फिर बाद में जब किसी डेटा को अपडेट करेंगे तो वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो सब के सब रिकॉर्ड या सब के सब पोस्ट जो है वो अपडेट हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक आईडी वो अपडेट हो जाए। पहले तो हम ये कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक आईडी जो है उसका डेटा वहाँ डेटाबेस से उठ के आ जाए और हमारे फॉर्म पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। फिर उसको हम एडिट जब करें तो उसके बाद जब हम उसको सबमिट करेंगे दोबारा, यानी अपडेट करेंगे, तो फिर एक स्पेसिफिक आईडी वहाँ पर जो है वो अपडेट हो जाए, ठीक है। यानी कि सब ऐसा ना हो कि सब अपडेट हो जाए, तो सब अपडेट हम नहीं चाहते, हम कोई ख़ास अपडेट चाहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे, बाकी जो वेरिएबल्स है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट टाइटल, पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है जी, ये पोस्ट, बाकी सारा डेटा पोस्ट में है हमारे पास। पोस्ट में जो है टाइटल में हमारे पास वही टाइटल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है आपका, दूसरे नंबर पे तो हमारे पास पोस्ट डेट है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं, जिस डिफ़ॉल्ट फंक्शन है डेट का, ठीक है जी। और उसके अंदर जो है सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं YM और डैश डे, ठीक है जी, यानी कि साल, महीना और डेट, ठीक है जी। ये तो पोस्ट डेट हो गया। अब पोस्ट आतर जो है मैं हम यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट आतर, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास इमेज की फील्ड, और उसका नेम आएगा, बल्कि इससे पहले हम कंटेंट कर देते हैं, ठीक है, फिर इमेज नीचे कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हम पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट, ठीक है जी। और नीचे आके हम
जस्ट इमेज दे देते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है लिख देते हैं। इस बार जो है हम जस्ट इमेज का नेम दे देते हैं क्योंकि इतनी लंबी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप समझ गए हैं पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पोस्ट इमेज जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये फाइल्स होगा क्योंकि न्यू जो इमेज आएगी उसको भी हमें सेव करना पड़ेगा। ये फाइल्स के जो है वो ग्लोबल एरे से जो है ये इमेज हम गेट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है इमेज नहीं है, ये नेम होता है बेसिकली, ठीक है, इमेज का नेम। इसको हम डेटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है, और इमेज को अपलोड करेंगे अपने आई मीन टू से कि उसमें जो हमारा है फोल्डर है उसमें से वो करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके जनाब आला कि अभी आपका जो है वो हो रहा है, ये आपका सबसे पहले तो आपने क्या करना है जनाब कि मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है जी। मूव अपलोडेड फाइल अंडरस्कोर फाइल, मूव अपलोडेड फाइल जो है ये हम मूव करेंगे इस फाइल को जो आ रही है हमारे पास पोस्ट इमेज फाइल इमेज के नाम से, ठीक है। इसको हम वो ऐड करेंगे, सॉरी इसका टेम्परेरी नेम जो है हमें ऐड करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। पोस्ट इमेज अंडरस्कोर TMP, ठीक है जी, वो इक्वल होगा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और यहाँ पर हम इमेज लिख देंगे, और यहाँ पर जो है हम लिख देंगे TMP अंडरस्कोर नेम, ठीक है जी। और हम उसके तौर पे जो है एहतियात के तौर पे जो डेटा टाइप दूसरी इसकी एट्रीब्यूट्स है वो भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये टाइप वगैरह भी जो है हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। टाइप इमेज टाइप जो है वो है यहाँ पर जो है इक्वल कर देंगे टाइप की, और इधर आ जाएगा आपका साइज़, और ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा अंडरस्कोर साइज़ पे, ठीक है जी। तो कंट्रोल से एस करके सेव करते हैं, और अभी यहाँ पर आके हम लिख देंगे इफ़ यहाँ पर बल्कि इफ़ की ज़रूरत नहीं है, मूव अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। पोस्ट अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर TMP, ठीक है जी, और एक कॉलन सॉरी कोमा, और इमेजेस का फोल्डर है हमारे पास, ये जो है थोड़ा सा वो दे देंगे, और इसमें हम इमेज का नेम जो है वो ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इमेज नेम क्या है हमारे पास, वेरिएबल जो है पोस्ट इमेज, ये हमने क्यू डबल डॉट दिया इसलिए दिया कि ये डायरेक्टरी से बाहर है, ये जो हमारा फोल्डर है वहाँ से बाहर है, तो हमने कहा कि वहाँ इस पिक्चर को ले जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम क्यूरी बनाते हैं, ठीक है, अपडेट के नाम से, ठीक है जी, अपडेट अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। इक्वल कर देते हैं इसको, इक्वल कर देते हैं इसको, कहते हैं कि इंसर्ट नहीं अभी अपडेट की क्यूरी है, ठीक है, अपडेट पोस्ट, ठीक है जी, और सेट में जो है हम कहते हैं कि पोस्ट नामे टेबल को जो है आप अपडेट कर लो, और सेट कर लो किसको, हम कहते हैं कि एक फील्ड को जो है सेट कर लो इसके साथ और दूसरी को इसके साथ, इस तरह, ठीक है। हम कहते हैं कि जनाब वाला हमारे पास एक पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल की फील्ड है, ठीक है, उसको इक्वल कर दो इस वाले जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है, इसके साथ जो है ये सिंगल कोमास हम इंसर्ट करते हैं, फिर एक कोमा, फिर उसके बाद फिर लिखते हैं कि हमारे पास दूसरी जो फील्ड है वो है पोस्ट अंडरस्कोर डेट, ठीक है जी। यहाँ पर हमें अपने डेटाबेस में देखना पड़ेगा, डेटाबेस लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाते हैं, ठीक है जी, और वहाँ पर जो है चेक करते हैं कि हमारा जो टेबल है मलाला के नाम से हमारे पास यहाँ पर जो डेटाबेस है उसके अंदर टेबल है पोस्ट के नाम से, उसकी फील्ड्स क्या है, ठीक है।
और फील्ड से दूसरे पहले नंबर पे आईडी है, दूसरे नंबर पहले नंबर पे ये टाइटल है, पहली तो आईडी है, फिर पोस्ट टाइटल है, फिर पोस्ट डेट है, फिर पोस्ट आता है और इस तरह, ठीक है, इसी तरतीब से पोस्ट इमेज है। तो हमने कहा कि पहले जो है पोस्ट टाइटल को सेट कर दो पोस्ट टाइटल में जो वैल्यू अभी आ रही है उसके साथ, ठीक है, और पोस्ट डेट को सेट कर दो जो अभी हमारे पास डेट आ रही है पोस्ट अंडरस्कोर डेट, ये वेरिएबल इसके साथ सेट कर दो। ये सिंगल सिंगल कोमा हम लगा रहे हैं, ठीक है, इस फील्ड को इज इक्वल टू दिस न्यू जो वेरिएबल आ रहा है उसके ज़रिए, और सिंगल कोट्स, फिर जो है कोमा, फिर कहते हैं कि पोस्ट आतर को जो है वो कर दो, बराबर कर दो जो अभी हमारे पास पोस्ट अंडरस्कोर आतर में वैल्यू आ रही है, पोस्ट अंडरस्कोर आतर उसकी वैल्यू के साथ, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि पोस्ट, ठीक है जी, इमेज को बराबर कर लो, ठीक है, अभी जो हमारे पास पोस्ट अंडरस्कोर इमेज की वैल्यू आ रही है उसके साथ, और फिर आखिर में हमने कहा कि पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट को जो है आप बराबर कर लो अभी जो हमारे पास पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट में वैल्यू आ रही है उसके साथ, ठीक है जी। और अभी यहाँ पर जो है हमारा इम्तिहान है कि यहाँ पर इतना हमने कहा इन सबको पोस्ट, इन सबको अपडेट कर दो, सेट कर दो, इस वाले जो है फील्ड को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर हम यहाँ पर अभी कहते हैं वेयर की कंडीशन हम यूज़ करेंगे जहाँ पर ये पोस्ट आईडी, ठीक है, जहाँ पोस्ट आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी विच वी आर ब्रिंगिंग हियर। ये मैंने आपको बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने फॉर्म के अंदर जो है दी थी, फॉर्म के अंदर एक्शन में हमने दी थी ये एक आईडी एडिट फॉर्म के नाम से, उसमें हमने वो स्पेसिफिक आईडी को कर दी थी, और अभी हमने उसको फॉर्म एडिट फॉर्म की जो गेट था उसको हमने इस अपडेट आईडी में जो है सेव किया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि ये सब तो सेट कर दो, ये एक फील्ड के साथ, एक फील्ड के साथ, अब इसको हम इस तरह छोड़ देंगे और वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारा जितना भी डाटा है आपके टेबल के अंदर वो सब इस नई जो है उसके साथ अपडेट हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसको अपडेट कर दो, क्या कर दो, इसको हमने कहा कि इसको अपडेट कर दो, लेकिन जहां पर वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, अपडेट आईडी, ठीक है, अपडेट अंडरस्कोर आईडी जो यहाँ पर ऊपर है ये, इसके साथ हमने कहा कि इन सबको तो सेट कर दो, लेकिन वेयर आईडी पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, जहाँ पोस्ट आईडी जो है इक्वल हो इस स्पेसिफिक आईडी के, तो फिर जो है इसको आप जो है वो कर दो, अपडेट कर दो। अब यहाँ पर जो है इसको नीचे ला के एफ की मदद से क्यूरी चलाते हैं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, और क्यूरी में हमने कहा कि रेफरेंस दे दो अपडेट अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है जी। और फिर दो जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो है यहाँ पर दे देते हैं, इस बंदे को वो करते हैं यहाँ पर जब ये हमारा पोस्ट जो है वो एडिट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो फिर इसको कहीं पर रीडायरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको रीडायरेक्ट करते हैं इसी पेज पे, ठीक है, view.php पे, view.php पे जो है इसको एक वो करते हैं, ठीक है, रीडायरेक्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट में जो है अलर्ट देते हैं, अलर्ट, और अलर्ट में कहते हैं कि भाई ये आपका डेटा जो है वो अपडेट हो गया है, पोस्ट हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है जी। और नीचे एक और जो है एको करते हैं, ठीक है, और उसमें लिखते हैं कि जनाब ये वाला स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन, ठीक है जी, और इसमें लिखते हैं कि ये दो जो है पैरामीटर्स होते हैं view.php, ठीक है जी, और इसको सेल पे उसी विंडो में ओपन करते हैं वापस, ठीक है जी, और दैट्स इट। और आखिर में स्क्रिप्ट क्लोज, view.php, और यहाँ पर जो है जस्ट कंट्रोल एस टू सेव, और अभी आके यहाँ पर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, इस वाले पेज को, और अभी जो है हम एडिट करते हैं इस पहले वाले पोस्ट को जो कि मेरी पिक्चर है और ऑनलाइन उस्ताद नाम के इसका वो है। 80 नंबर लाइन पे कह रहे कि मसला है, सिंटैक्स एरर है अपडेट क्यूरी के नाम से। तो 80 नंबर लाइन पे आते हैं, अपडेट क्यूरी इज इक्वल टू अपडेट पोस्ट, सेट पोस्ट टाइटल टू दिस वन, डेट टू दिस वन, ऑथर टू दिस वन, और कह रहे कि इसमें मसला है, तो इसमें क्या मसला हो सकता है, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर मसला है, ठीक है जी, ये
हमने जो है एक पेरेंथिस, एक जो ब्रैकेट है, ये पेरेंथिस है, पता नहीं क्या है, इसको हमने ऐड नहीं किया था। ठीक है, अभी दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। वेरिएबल post image or something like that, something like this. if MySQL query update query update, oh sorry, यहाँ पर जो है डी में भूल गया था, रियली सॉरी, ये डी भूल गया था, तो यहाँ पर मैंने अपडेट लिखा और वहाँ पर अपडेट लिखा था, यानी डी रह गया था। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं। अपडेट क्यूरी में अभी भी मसला है। व्हाट इज दैट? अपडेट क्यूरी, अपडेट क्यूरी इज इक्वल टू अपडेट सेट पोस्ट टाइटल टू पोस्ट टाइटल, post date to post date, post author to post author, post image to post image, data indicated form, post title files, हो सकता है यहाँ पर जो है हमसे पैरेंथेसिस एक रह गया हो। जी, वहाँ पर जो है एक्चुअली हमने ये ऐड नहीं किया था। बेसिकली पहले हम ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ी है। ये एक सेमी कॉलन, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसको हमने क्लोज यहाँ पर नहीं किया है सेमी कॉलन के साथ, तो ये मसला यहाँ पर आ रहा था। ठीक है जी, अब डेटा जो है यहाँ पर एडिटेबल आ गया है हमारे पास, एडिटिंग पोस्ट में ये आ गया है। मैंने कहा कि ऑनलाइन उस्ताद नहीं, अब ऐसा करो कि इसको चेंज कर दो, वली खान अ नाइस मैन। ठीक है जी, और अतर चेंज कर लो बादशाह। ठीक है जी, इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं और ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हम इमेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं मलाला के हवाले से, ये इमेज में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई पोस्ट हैज़ बीन अपडेटेड। क्लिक करते हैं, पोस्ट हैज़ बीन अपडेटेड हो गया, लेकिन एडिट फॉर्म नंबर 12 आईडी है, नोटिस अनडिफाइंड एडिट एंड ऑनलाइन 7 और 78 लाइन पे जो है पोस्ट इमेज की और टीएमपी की का जो है वेरिएबल है। पहले नंबर 7 को चेक करते हैं कि नंबर 7 पे हमारे पास क्या है। नंबर 7 में है हमारे पास एडिट का जो है वेरिएबल है, ये तो हट जाएगा। चलो इसको यहाँ से हम 8 लगा देते हैं, क्योंकि ये एक्टिव जिस वक्त ना हो फिर ये एरर दे देता है। ठीक है, ये तो इसका तो ख़त्म हो गया, ये तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हट गया, पोस्ट हैज़ बीन अपडेटेड। फिर आ गया 78 जो है, 78 नंबर पे जो है हमारे पास मसला है। 78 मूव अपलोडेड फाइल टू दैट, मूव अपलोडेड फाइल। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या मसला है, कह रहे कि ये जो है आपके पास एक वेरिएबल है, ये जो है आपके पास मसला कर रहे, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो पहले एक इंसर्ट पोस्ट का पेज था उसमें हमने क्या दिया था। मूव अपलोडेड फाइल टीएमपी, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये क्या मसला है। अगर इसमें भी मसला है तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और इमेजेस, ये हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है, और इमेज टीएमपी, इधर हम इसको इमेज टीएमपी ही कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेरी नेम। ठीक है जी, अब मूव अपलोडेड फाइल टू दिस वन and that is this, and actually what is that, let me check it again, refresh, और एक बार फिर जो है अभी मसला आ गया कि अपलोडेड फाइल सेटिंग टू कॉपी फंक्शन टू व्यू डायरेक्टरी इमेज नेम एंड समथिंग लाइक दैट। ये क्या मसला है जनाब? मूव अपलोड वार्निंग हमें दे रहा है, इमेज पोस्ट नेम और टाइप और समथिंग टोपन। एक मिनट, यहाँ पर एक गेट क्रिएट करते हैं व्यू में। ठीक है,
व्यू इज इक्वल टू सॉरी पोस्ट id इज इक्वल टू पोस्ट id, कंट्रोल एस टू सेव। अभी हम आते हैं वापस व्यू पोस्ट को देखते हैं, ठीक है। व्यू पोस्ट ये आप देख सकते हैं, ये इमेज चेंज हो गई है और मैंने जो है कहा कि वली खान है ना, इस बंदे ये पिक्चर इमेज भी आ गई है न्यू और ये टेक्स्ट भी जो है चेंज हो गया है, ठीक है। और अब दोबारा इस नीचे वाले इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक जाएगा। हैप्पी मलाला लाइव मैंने कहा कि ये पिक्चर लेकर आओ और मलाला लाइव को कहो कि मलाला विथ एंजेलिना जोली, ठीक है जी। और पिक्चर भी मैंने ऐड कर ली। रिफ्रेश नाउ, अपडेट नाउ पे क्लिक करते हैं। पोस्ट तो अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे कि इमेज नेम जो है उसका मसला है। और द सेकंड आर्गुमेंट टू कॉपी, ठीक है जी। ये कैन नॉट बी ए डायरेक्टरी, अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास जो डायरेक्टरी है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। इमेजेस के नाम से हमारे पास जो फोल्डर होगा उसमें इस इमेज को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। इमेज अभी हम रिफ्रेश कर देते हैं जी जनाब। पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, ये हमारे से चला गया। और यहाँ पर जो है इमेज नेम है, तो इमेज नेम का जो वेरिएबल है हमारे पास इमेज नेम पोस्ट इमेज, ठीक है। इमेज नेम जी जी, ये इमेज नेम यहाँ पर, ठीक है, ये मसला पैदा कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली पोस्ट इमेज है, ये वहाँ से हमने ये पूरा फंक्शन कॉपी किया, इसीलिए मसला कर रहा था। तो हमने यहाँ पर पोस्ट इमेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नाम हमें चाहिए होगा ना, पोस्ट इमेज, क्योंकि अभी इमेज यहाँ से आ रही है, ये तो पुराना वाला था। तो इसको हमने चेंज कर दिया और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी। जी जनाब, अब जो है यहाँ पर एक बार फिर मूव अपलोडेड images this is failed to open stream no such file or directory and online 70 ठीक है जी। ये कह रहे कि वहाँ पर जो है कोई इस तरह का वो नहीं है, आई मीन टू से कि इस तरह की कोई जो है वो नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है। तो डायरेक्टरी हम बना लेते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्टरी के लिए हम जो है यहाँ से इमेजेस का जो फोल्डर है ये कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको हम एडमिन में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यस, क्या कह रहे हैं, इमेज का फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, तो इमेज का फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हम वो कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं और इमेजेस का फोल्डर यहाँ पर जो है कॉपी करते हैं, ठीक है जी। अब ये मसला नहीं आएगा और ना आना चाहिए इस मसले को, ठीक है जी। जी जनाब, बिल्कुल मसला नहीं आ रहा, लेकिन रीडायरेक्ट भी नहीं हुआ हमारा पेज, ठीक है। और रीडायरेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस पे यहाँ पर देखते हैं कि ये रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये हम ऐसा करते हैं कि रीडायरेक्ट होना चाहिए इसको, लेकिन अगेन जो है हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्यू डॉट php हमारे पास पेज है, एडिट डॉट सॉरी नहीं, हाँ व्यू डॉट php पे इसको जाना चाहिए इतना। रोलेस टू सेव और रिफ्रेश करते हैं। अभी जो है पोस्ट पे आते हैं, व्यू पोस्ट, ये आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर नहीं आई क्योंकि ये एक्चुअली सेव नहीं हुई थी, ठीक है। दोबारा इसको एडिट करते हैं, अभी पिक्चर आ जाएगी हमारी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, चूज़ फाइल, ये न्यू पिक्चर्स, ठीक है जी। और जस्ट पिक्चर को चेक करने के लिए इसको डबल अपडेट करते हैं, अपडेट डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। अब व्यू पोस्ट पे आ जाएं और ये यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही कि हमने व्यू में जो है इसको वो नहीं किया हुआ, यानी कि व्यू वाले पेज में व्यू का पेज हमारे पास कहाँ गया जनाब, एक्चुअली व्यू का हमारे पास पेज नहीं है, व्यू जो है index.html के अंदर ही है, ठीक है, सॉरी index.php के अंदर ही है। तो यहाँ पर जो इमेजेस का वो है, इसको हम यहाँ से वो कर देते हैं, एडमिन कर देते हैं, ठीक है जी। और इमेजेस अभी हमें रिफ्रेश कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास इमेजेस जो है ये इमेज
एक्चुअली ये हमारे लिए मसला पैदा कर रहा है यहाँ पर। हाँ ये ठीक है। और जो न्यू इमेजेस है उसके लिए हम यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। आई मीन टू से कि जो डायरेक्टरी है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारी इमेजेस आ रही है, ठीक है, लेकिन जो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, हमें जो है यहाँ पर ये लेट्स चेक दिस इमेजेस फोल्डर की इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसको, जी जनाब, मलाला, ये जो एडिट पोस्ट है इसमें इसको मलाला कर देते हैं, ठीक है। मलाला इज इक्वल टू images डॉट php, ठीक है जी। अभी जो है थोड़ा सा एडिट करते हैं इसको और इसको एक न्यू फाइल जो है ऐड कर देते हैं और अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपडेट किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया कि भाई फेल्ड हो गए हम, ठीक है, फेल हो गए, अनएबल टू मूव दिस फाइल टू दैट प्लेस, ठीक है जी। तो कह रहे कि यहाँ पर हम जो है इसको अपलोड करने में नाकाम रहे, लेकिन मलाला के फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, ठीक है, और ये डायरेक्टरी से बाहर है, ठीक है। यहाँ पर समटाइम्स ये मसला पैदा कर देता है, कहता है कि ये वार्निंग, मूव अपलोडिंग, अनएबल टू अपलोड दिस फाइल टू देयर। मलाला, इसमें हमारे पास मलाला है और उसके अंदर जो है फोल्डर है, उसके अंदर ये आपका इमेजेस का फोल्डर है और इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारी तमाम इमेजेस पड़ी हुई है, लेकिन ये पिक्चर जो है हम पर मूव नहीं कर रहा। लेट्स चेक, ये वीडियो बड़ी लेंथी हो गई है, इसको हम ये मसले का हल निकालेंगे, बहुत लाजमी है ये, और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं इसका हम हल भी निकालते हैं और फिर डिलीट पे काम करते हैं कि एडिट करने के बाद डेटा को हम डिलीट कैसे करेंगे अपने एडमिन पैनल से। तो स्टे ट्यून्ड।